देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में जिस तरह भारत के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया का बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया कौतूहल की दृष्टि से भारत को देख रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय एस्पिरेशनल क्लास भारत के टूरिज्म की ताकत को इजाफा देने वाली है। उद्योग सिटी मिली है, पाली को भी बहुत राहत मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से जोधपुर का औद्योगिक विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भी था और हमने चुनाव के समय में भी इस पर कहा था। भारत सरकार ने जब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश में 14 जगह ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की, तब हम सबने मिलकर के प्रयास किया कि जोधपुर को भी ये सौगात मिले। और राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते औद्योगिक विकास की सारी संभावनाओं और जितनी भी आवश्यकताएं हो सकती है, जमीन की, ऊर्जा की, पानी की और उसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियसनेस की, रॉ मटेरियल्स की, वो सब होने के नाते जोधपुर स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह थी जहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस सफलता के लिए ये जोधपुर को आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए पूरी तरह से हमारा सहयोग है। उपचुनाव भी अभी तो मुझे लगता है थोड़ा समय है, अभी हरियाणा के चुनाव हो जाने दीजिए, उपचुनाव की घोषणा होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव के लिए तैयारी करके और चुनाव में लड़ने वाला दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत 5 साल निरंतर कार्यकर्ताओं की शक्ति का सृजन करने के लिए काम करती है। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्य बनाएंगे, सदस्यों को कार्यकर्ता बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे और इस प्रक्रिया में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनावों का काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। आप मेघालय के दौरे पर रहे, पर्यटन को हर तरह से बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान में भी हर प्रयास रह रहे हैं। भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी है और आने वाले समय में जिस तरह से भारत के प्रति आकर्षण सारी दुनिया का बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत की तरफ कौतूहल की दृष्टि से देख रही है। दूसरी तरफ सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से भारत में मध्यम वर्ग बढ़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। भारत की ये एस्पायरेशनल क्लास जो है भारत के टूरिज्म की ताकत को इजाफा देने वाली है, इजाफा करने वाली है। जो लोग वर्षों से, सदियों से, पीढ़ियों से जो लोग गरीबी का दंश झेल रहे थे, उनकी दबी हुई उत्कंठाएं अब उजागर होंगी और वो भी भारत को जानने, भारत की संस्कृति की विविधता को पहचानने के लिए देश भर में पर्यटन के लिए निकलेंगे। इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन इन दोनों के रूप में अब बनने वाला है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किस तरह से हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से हो। हमने अभी एक चैलेंज फ्लोट किया है जिसमें देश भर के लोगों से हमने अपील की है कि वो अपने अनुकूल, अपने अनुरूप जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको वो मानते हैं, अपने क्षेत्र का या देश का कोई भी, उस पर वो वोट करें और जो हाईएस्ट वोट्स जिन डेस्टिनेशंस को मिलेंगे उनको हम होलिस्टिक तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय में वो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके।